अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथ की न्यू एडिशन 8th क्लास का, जो कि हमारी सिंगल नेशनल करिकुलम टेक्स्ट बुक का नेम है। सोल्व एक्सरसाइज है 1.1। इसके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 1 और 2 को। इम्पोर्टेंस पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन के और सेकंड क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा रहा है रिकरिंग का, टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेट का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने अच्छे से देख लेना है। हमारी मदद करेंगे ये क्वेश्चंस को हल करने में। इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर हम इन पॉइंट्स को समझ लेंगे। अगला हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर रैशनल और इरेशनल के बारे में पूछा जा रहा है। ये रैशनल के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसको हल करने में ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आसानी करेंगे। रिकरिंग का क्या है? रिकरिंग में हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों हमारे पास सेम है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रिकरिंग के अंदर हमारे पास पॉइंट के बाद सेम नंबर्स होंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। बस रिकरिंग में पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर्स होंगे लेकिन वो सेम होंगे। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। दोनों में अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है ये सेम है और ये सेम नहीं है, ठीक है। कैसे सेम नहीं है? इसका तो हो गया कि पॉइंट 2 या फिर हो सकता है 3 3 3 इस तरह से भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होगा रिपीट? जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जैसे कि 0.3245 इस तरह से हमारे पास नंबर्स चलते जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग की बात करें तो सिंपल समझ आ जाएगी कि टर्मिनेटिंग में क्या है, हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 2 के बाद यानी कि 2 नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा या 3 नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा या फिर 4 नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ओनली लिमिटेड नंबर्स 3 4 5 या 6 के बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेट है। रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये आपके पास हिंट है, सिर्फ इसी को आपने देखना है और जो आपके क्वेश्चन है वो ईजिली हल हो जाएंगे, ठीक है। बात आगे आती है कि डिवाइड करना है तो डिवाइड हम पिछले कई 7 तक ऑनवर्ड हम डिवाइड को समझते आ रहे हैं इसलिए उसको दोबारा फिर समझना इतना ज़रूरी, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे डिवाइड को समझाएं तो फिर एक लेक्चर बन जाएगा डिवाइड के बारे में भी कि डिवाइड कैसे करना है। किन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अभी तक डिवाइड की समझ नहीं आ रही होती कि डिवाइड कैसे करना है, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। आगे ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर रैशनल और इर्रेशनल के बारे में पूछा जाएगा। रैशनल का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसके अंदर रिकरिंग होगा। रिकरिंग हमें पता है कि पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर्स होंगे लेकिन वो सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे। इसी तरह नॉन रिकरिंग को देखा जाए तो सिंपल है, यही है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स रिपीट ना रहे हों वो क्या होंगे हमारे पास, रिकरिंग नॉन रिकरिंग होंगे। टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स पर जाकर रुक जाने वाले नंबर्स को हम क्या करेंगे, ये टर्मिनेट हो गया, जैसे कि 3 4 और 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डॉट्स आएंगे यानी कि ये रिपीट हो रहा है, डॉट्स में बताते हैं कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो वो नंबर्स होंगे जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होंगे। सिंपल परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर हमेशा वो होते हैं जो 2 नंबर्स के पेयर्स के साथ बने हों, जैसे कि 25 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 नंबर्स के पेयर के साथ बना हुआ कोई भी नंबर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ आ गई। और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सिंपल अगर हम बात करें कि 7, क्या 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो अपने नंबर के अलावा सिर्फ 1 के अंदर आता है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे या फिर इनको समझ लेंगे तो क्वेश्चंस को हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना 1.1 एक्सरसाइज का न्यू बुक का फर्स्ट क्वेश्चन।
जिसके अंदर हमसे उन्होंने पूछा है कि कौन से नंबर्स हैं जो हमारे पास रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4/6 आ रहा है। 4/6 को हम डिवाइड करेंगे सिंपल, एक डिवाइडर चलो आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 को हम अंदर रखेंगे सिंपल, पहले की तरह 4 हमारे पास अंदर आता है, जो ऊपर वाली वैल्यू वो अंदर, जो नीचे वाली वैल्यू वो क्या होगी हमारे पास बाहर होगी, ठीक है। अब हम इसे सिंपल डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि अंदर हमारे पास छोटी और बाहर बड़ी। एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट हमें जीरोस देते हैं। 6 6 आर 36, ठीक है। इसे हम माइनस करेंगे, 10 में से 6 निकाला 4, ठीक है। अब पॉइंट लिया हुआ था, हमें एक और ज़ीरो मिल सकता है, फिर 6 6 आर 36, इस तरह से ये चलता जाएगा ऑनवर्ड, यानी कि 6 6 6 और पॉइंट 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 आते जाएंगे सेम नंबर्स। पीछे भी हमने पढ़ा, अभी एक बार फिर रिपीट करें, रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स, बट सेम वही चीज़ आई कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं लेकिन क्या है वो सेम है, ठीक है। हमने सिंपल लिख दिया 4/6 इज़ अ रिकरिंग डेसिमल्स बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। आगे सेकंड क्वेश्चन है 11 और 12। 11 और 12 के अंदर हमारे पास, हम इसे सिंपल डिवाइड करेंगे तो आप खुद ही देखिए आंसर आ रहा है 0.91666। जिस तरह ये डिवाइड किया इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे। पॉइंट के बाद देखिए नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम नहीं है, यानी कि डिफरेंट है। हमने पीछे पढ़ा है जो नंबर्स डिफरेंट होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटेड होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह लिखना है कि 11/12 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिकरिंग और वगैरह। 1/3, 1/3 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आया 0.333। पॉइंट के बाद सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग। 2/5, अब जल्दी करते हैं ताकि लेक्चर कंप्लीट हो। फर्स्ट क्वेश्चन 2/5 को डिवाइड करेंगे 0.4, 0.4, 4 पे आके नंबर ख़त्म हो गए, रिपीट नहीं हो रहे, टर्मिनेट। 8/11, अब ये देखें क्वेश्चन क्या है, 7 2 7 2 7 2, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हमें पता है सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो रिकरिंग होगा। अब 5/12 नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग। 5/7 नंबर्स आप देखिएगा, पॉइंट के बाद 714285, 714285, अगेन 714285, और ये चलता जा रहा है, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हम क्या कहेंगे यहाँ पास क्या है, रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 5/7 इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 6/10, 6/10 आंसर क्या है 0.6। 6 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, ना ही रिपीट हो रहा है, हमें पता चल गया ये क्या है हमारे पास 0.6 इज अ 6/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16/20, 0.8 आंसर आया, 0.8 आंसर आया तो हमें पता चल जाएगा 8 पर आकर ये रुक गया है, यानी कि ये कौन सा नंबर है हमारे पास, ये नंबर है हमारे पास टर्मिनेटिंग। 16/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 9/10 डिवाइड किया 0.9, ये भी अगेन हमारे पास क्या आया 9/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप फर्स्ट रूल्स को समझ जाएंगे। 1/8 नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आया हमारे पास 0.125। 0.125 से हमें पता चल रहा है ये नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, ये नंबर्स हैं हमारे पास लिमिटेड नंबर्स हैं, यानी कि टर्मिनेट हो गए, हम इसे सिंपल लिख देंगे, ये कौन सा हमारे पास टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे 14/20 आंसर आया 0.7, ये भी टर्मिनेट हो गया, हम सिंपल लिख देंगे टर्मिनेटिंग। टू 2/3, 0.666, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हम सिंपल क्या लिखेंगे हमारे पास कौन सा नंबर है रिकरिंग। 4/5 से 0.8, 8 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टर्मिनेट।
1/4 आंसर आया 0.25, टर्मिनेट हो गया, सिंपल ये हो जाएगा 1/5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैं सिंपल बस टर्मिनेट, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेट लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है 1/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, 7/9, 7/9 अगेन क्या है हमारे पास, रिकरिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं और वो क्या है, सेम है, तो 7/9 इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8/10, 0.8 आंसर आया, 0.8 आंसर हमारा क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 3/5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा, टर्मिनेट, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेट। रिकरिंग क्या होता है, पॉइंट के बाद सेम नंबर्स आए तो वो क्या होगा, रिकरिंग होगा। अगर पॉइंट के बाद हमारे डिफरेंट नंबर्स आए तो वो नॉन टर्मिनेट होगा। अगर पॉइंट के बाद हमारा कोई भी नंबर ना तो रिपीट हो रहा हो, कुछ भी ना हो रहा, तो वो सिंपल ख़त्म हो जाए तो हमारा क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेट होगा। आगे रैशनल और इरेशनल, क्वेश्चन नंबर 2 है, √5 बताना है कि √5 हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, हम अपने रूल्स जो माने हमने फर्स्ट देखे थे सबसे पहले, उसमें क्या था, रैशनल या तो रिकरिंग होगा या टर्मिनेट या तो परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह इरेशनल की बात करें तो वो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम देखते हुए अपने क्वेश्चंस को हल करते हैं। चलिए जी, √5 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं कि 5 जो है नोट अ परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों नोट अ परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 5 सिर्फ अपने टेबल में या तो 1 के टेबल में आता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड √5 इज नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिकरिंग, इट इज़ अ इरेशनल। अब आप देखिए कि नोट अ परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास इरेशनल के टेबल में, तो ये आ गया, हमें पता चलेगा ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 1/7 आपने याद, 1/7 आपने याद रखना है कि 1/7 पहले से ही P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर्स लिखे जाते हैं, रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ भी हल नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, हमने सिंपल लिख देना 1/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.125, अब आप खुद ही देखें, 2 के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि टर्मिनेट हो गया। हम अपने टेबल के अंदर आते हैं, आप खुद ही देखें क्या टर्मिनेट का वर्ड रैशनल में लिखा है या इरेशनल में लिखा है, टर्मिनेट का वर्ड रैशनल नंबर में लिखा हुआ है, ये रहा। तो हम सिंपल इसको कह देंगे 2.15152 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इट इज़ एन रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8182, 8182, 8182 अगेन 8182, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है, रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल। टेबल में आते हैं, रिकरिंग कहाँ लिखा हुआ है, रिकरिंग तो रैशनल के टेबल में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7521, ये भी हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेट डेसिमल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेट डेसिमल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, रिपीट ना हो। और टर्मिनेट कहाँ लिखा हुआ है, रैशनल के टेबल में लिखा हुआ है, हमने लिख दिया ये कौन सा है, रैशनल का है और टर्मिनेट है। साथ में उसका बताना भी है कि वो नंबर है क्या, टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, उसकी वजह के साथ उसका बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, सिंपल सी इंग्लिश है। 22/7 हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें देखते ही पता चलेगा, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम कह देंगे 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। √14, √14 इरेशनल है, कैसे इरेशनल है, क्यों, क्योंकि √14 जो है अपने टेबल के अलावा, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 14 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 करो तो 14 आता है, किसी के पेयर के साथ बनकर 14 नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि 2 2s आर 4 है, इस तरह क्या किसी टेबल में 14 आता है, दो नंबर्स के पेयर के साथ नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे ये एक इरेशनल नंबर है। √25, √25 से आपके सारे डॉट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि √25 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि √25 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ मिलकर √5 बना है। अब ये देखिए, दो पेयर्स सेम पेयर्स हैं,
तो 25 बना। ये क्या है हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर। हर वो नंबर जो दो नंबर्स के पेयर के साथ मिलकर बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, हमारे पास इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।